जय हिंद, जय भीम, जय भीम साथियों। बहुत सारी बातें जो है अभी की इस परिस्थिति में लोग उठा रहे हैं, सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो मामला जो कोर्ट के निर्णय का आया है, उस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप नया नियमावली बनाइए। नया नियमावली बना के आप जो है इन लोगों को रखिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें कहीं नहीं कहा है कि उन लोगों को हटा दीजिए और इन लोगों को रख लीजिए या उनको हटाते हुए फिर से जो है बहाल करिए। ऐसा कुछ नहीं कहा है न्यायालय ने। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप जो नियमावली बनाए हैं वो नियमावली जो है जाति के नाम पर शिक्षा से अलग रखा जा रहा है। शिक्षा का अधिकार सभी को है, इसलिए आप नया रोस्टर बनाइए और नया रोस्टर बना के आप जो है क्या करिए कि सभी को समायोजित करिए। जो छटे हुए लोग जो न्यायालय गए हुए हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि न्यायालय ने कहा रोस्टर बनाने के लिए। अब दिमाग से आप सोचिए कि हम सभी लोग जो है नया रोस्टर बनाने की बात कर रहे हैं या कहते हैं कि नियमावली में संशोधन करिए, कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना जी। तो जब हम लोग बोलते हैं कि नया नियमावली बनाइए, तो नया नियमावली जब बनेगा रोस्टर के हिसाब से जो है, जब सभी जाति को इस नॉर्म्स के तहत जो है रखा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा अगर फायदा होगा तो जो कार्यरत लोग हैं उनको फायदा होने जा रहा है नया नियमावली से। दूसरी बात यह है कि अगर नियमावली नहीं बनता है उनको समायोजित करने के लिए, तो ये मामला जो है माननीय न्यायालय और बिहार सरकार और सामान्य जाति के लोगों के साथ है। उससे हम लोगों को न कभी लेना देना था, न कभी लेना देना है और न रखना चाहिए। हमने सामान्य जाति के लोगों को ही बोल दिया है कि ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभाग जो है जो जवाब सबमिट किया है, वो जवाब सिस्टम के आलोक में नहीं किया है। जैसा कि मेरा अपना मानना है और हमने जो क्यास किया है, हमने जो अनुमान लगाया है, उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तालीमी मरकज की बहाली की गई। वो भी जो है शिक्षा में पिछड़ेपन की वजह से अति पिछड़ा के लोग विद्यालय से बाहर थे, शिक्षा से दूर थे, तो उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए अति पिछड़ा सीट प्रतिनियुक्त किया गया और उसके तहत जो है बहाली की गई। तो इसमें ऑलरेडी जो है सरकार ने जो यहाँ जो है आपको संविधान में जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को जो है संशोधित करते हुए सरकार ने बहाल किया है। मामला सरकार बनाम सामान्य जाति का है, यानी जो लोग हटाए गए हैं उनके साथ है। तो लड़ाई वो लोग लड़े हैं। रोस्टर अगर तैयार होता है तो ज़्यादा फायदा हम लोगों को होगा। उसके बाद आप समझ लीजिए कि कोई भी तरह से आप नहीं सोचिए कि हम लोग बैठे हुए हैं। अभी उस दिन भी पटना हम गए थे और फिर जाते रहे हैं, लेकिन जब तक हरी झंडी नहीं मिलती है
और जब तक किसी से बात नहीं होती है हमारी मुकम्मल, तब तक कोई वीडियो, कोई फोटो वगैरह मैं नहीं डालता हूँ। अब जानते हैं, इसके पहले जो है एसएल के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री से हम मिले थे, एसीएस सर से मिले थे, जो आप वीडियो देखे होइएगा, वो 30 सेकेंड का है, जिसमें मैं एसएल का पत्र रखा हूँ, उस पर डिस्कशन हो रहा है। तो आप समझ लीजिए, सरकार के लोगों से बात हो रही है ना। सरकार के लोग इस पर अगर नहीं सोचेंगे तो हम लोग अलग कदम उठाएंगे। उस दिन भी गए हैं तो सरकार के सचिव ने कहा कि आप लोगों का काम होगा, अभी जो है इसके लिए सरकार सोच रही है, विचाराधीन है मामला आप लोगों का। तो आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और हम सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहते हैं, किसी भी कार्यरत लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, किसी भी कार्यरत लोगों को। ये मामला सरकार बनाम उनका है, वो समझेंगे। हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि किसी के फेरे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आप स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर कोई बरगलाता है या कुछ करता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो होगा। अगर होगा तो किसी के रोकने से रुक जाएगा, किसी के रुकने से नहीं रुकने वाला। हम लोग जो है निर्णय लिए हैं, तारिक जी को डालना था, आज ही डालना था सुबह में, वो 20 तारीख के बैठक के लिए, जो नहीं डाले हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि 20 जुलाई 2025 को पटना की सरजमी पे, धरती पे एक बैठक का आह्वान किया गया है, जिसमें आमों खास सभी सम्मानित साथी से गुजारिश करेंगे कि इस बैठक में आपको आना है, चाहे जिस परिस्थिति में हो आप आइए, वहाँ बैठ के बात करेंगे, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, आपका सहयोग मिला है, हर जगह लड़े हैं, कामयाबी मिली है। हमको उम्मीद है अल्लाह की जात से कि हम लोग कामयाब होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग ये एकदम निश्चित और निश्चिंत हो जाए, निश्चित सोच लें और निश्चिंत हो जाएं कि किसी तरह का कोई भी विपरीत कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है, जो कार्यरत लोग हैं उनको होने जा रहा है, कार्यरत लोगों को फायदा होगा। इसलिए आप समझ लीजिए, आपसे पुनः हम कहेंगे कि आप लोग 20 जुलाई 2025 को गांधी मैदान में उस बैठक में पहुंचिए, वहीं बात होगी और वहीं बात करके हम लोग एक निर्णय पे आएंगे। लेकिन जो ये बरगलाया जा रहा है किसी को भी, या बहुत सारा सवाल किया जा रहा है, हमारे साथी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे संघ के लोग लग नहीं हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लगे हुए हैं। लेकिन हम सभी को संतुष्ट करना चाहते हैं कि कहीं से कोई जो है विपरीत कार्रवाई नहीं होने की है, और हम लोग इस पर बात करेंगे। 20 तारीख को आइए और हम लोग एक उस दिन निर्णय ले लेंगे। हम लोग आंदोलन का प्रारूप बनाएंगे, जो भी सिस्टम होगा बनाएंगे और तय रूपरेखा में काम करेंगे। एक और चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि माननीय अशोक चौधरी जी ने जो बात कहा था, वो बात जो है पूरी नहीं हुई है। ये मैं बोलता हूँ, लेकिन इसमें कमी जो है हम लोगों में थी। हम लोगों ने जो विरोध किया वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि वो सरकार का कार्यक्रम है और कोई किसी भी तरह का मुंह लेके हम लोग जो है जाने में असमर्थ हैं। लेकिन अब तो वो खमियाजा भुगत लिया गया। अब माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को इसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सरकार के सभी कार्यक्रम को जो है हम लोगों ने सफल बनाने का काम किया। सरकार को हर जगह हम लोगों ने मजबूत बनाने का काम किया। सरकार ने जितना हम लोगों के लिए किया उससे बहुत ज़्यादा कर दिया हम लोगों ने, और करते हैं। यहाँ तक कि पीके जो है, प्रशांत किशोर भी जो है,
इस बात को बोले कि तालीमी मरकज और टोला सेवक भी चाहकर भी नीतीश को नहीं जिता सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उनको भी एहसास है इस बात की कि हम लोग कितना ताकतवर हैं, क्योंकि आप समझिए ये 30,000 की संख्या नहीं है, ये संख्या जो है 30 लाख की संख्या है। क्योंकि समझने की ज़रूरत है कि हम लोग धरातल पे काम करते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं, और हम लोगों ने हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को मदद किया है और करते आए हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर निर्णय लेना चाहिए, और निर्णय लेके और इसको जो है बेहतर तरीके से करना चाहिए। इसलिए हम पुनः आप लोगों से कहेंगे, किसी के फेर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है विपरीत कार्रवाई होने जाने को नहीं है। सरकार अगर हम लोगों का डिमांड अगर नहीं मानेगी, जिस तरह की बात है, तो हम लोग विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब।